बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी महाराज भगवान का कीर्तन करते करते मृत्यु लोक में आए। अब नारद जी आए कीर्तन करते करते तो इतने खुश थे नारद जी महाराज, ओहो चलो मृत्यु लोक में चलते हैं। क्यों खुश थे? उन्होंने कथाओं में सुना कि बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा ने सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। अरे तो नारद जी विचार करें कि अगर भाग्य से प्राप्त हुआ तो उसका कोई सदुपयोग तो करते होंगे ना। वाह वाह। कोई चीज भाग्यती मिले तो सत्संग करते होंगे, कथा सुनते होंगे, सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। अब ऐसा विचार करके नारद जी मृत्यु लोक में आए उस समय तो खुश थे, लेकिन जैसे ही यहाँ आए सब उल्टा सुल्टा। जय हो जय हो। ये क्या हो रहा है? क्या दुनिया में कोई सुखी नहीं है? लाखों करोड़ों मनुष्यों को देखा, लाखों करोड़ों में कोई एक आध सुखी होगा, बाकी तो सब दुखी है। कोई तन दुखी ने कोई मन दुखी ने कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी न सुखी राम का दास। दुखी है क्या कौन है? उम्मेदपुरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं वहां, लेकिन वास्तव में देखा जाए सच्चे हृदय पर हाथ लग करके कहे ना तो दुनिया में कोई सुखी नहीं हर प्रकार। अरे वाह वाह। थोड़ा थोड़ा दुख सबको है। इस कथा में लिखा है कि अगर किसी के अधिक धन है तो भी दुखी है, न कण के धन को नहीं तो दुखी है, न अगर कण के अधिक संतान है तो न कण के संतान को नहीं तो दुखी तो है। और घना के कई दुख को, घना तो पड़ोसी लेकिन दुखी है बने। ये सबसे बड़ा दुख है दुनिया में। अगर किसी के अच्छा हो जाए पोबा जी पड़ोसी के, ये बड़ा दुख है। उसके ऐसा क्यों हो गया? लोग अपने अपने दुख से कम दुखी है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। नारद जी ने कहा कि ये क्या लीला है, लोग इतने दुखी क्यों, इनको समझाओ। नारद ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन कोई सुने तो। अब किसको समझाएं? कोई पास में बैठेगा तो समझ में आएगी ना, कोई सत्संग में बैठेगा तो समझ में आएगी। अब किसको समझाएं, किसको सिखाएं, किसको अच्छी बातें बताएं, किसको ज्ञान की बातें बताएं? कोई किसी के पास बैठना कहाँ चाहता है? अच्छे आदमी के पास कोई नहीं बैठेगा। अच्छा आदमी हमेशा अकेला रहता है गांव में, और बुरे आदमी के साथ 10 खड़े हो जाते हैं। उस बुराई की ताकत है, देखो आप। हाँ, हो सकता है कि वो बुराई थोड़े दिन खुश हो जाएगी, लेकिन उसकी विजय कभी नहीं होगी। आखिरी में तो विजय तो सत्य की ही होगी, जो वास्तव में ज्ञानी है, सत्य पर है। कौन किसके पास बैठना चाहता है? अपने माँ बाप के पास कौन बैठना चाहता है? अपने गुरुजनों के पास कौन बैठना चाहता है? अगर घर में कोई वृद्ध है ना, अगर वो बोले कि बेटा ये काम नहीं करना, ऐसे वहां नहीं जाना के, तो और बोलते हैं कि ये तो पुराना जमाना का कहीं जाने। वाह वाह। ये पुराने जमाने के नहीं होते तो तुम कहां से आते? इतने बड़े हो जाते क्या ऐसे? जय हो जय हो। कौन किसकी सुने, कौन किसके पास बैठना चाहता है? वाह वाह। नारद जी ने लोगों को समझाना चाहा कि अरे क्या कर रहे हो तुम, सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, किस लपड़े में पड़े हुए हो? लेकिन नारद जी की बात कोई नहीं सुने। अरे नारद जी दुखी हो गए। नारद जी ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं इन लोगों का दुख कैसे दूर करूं? क्योंकि संत का क्या काम है? संत का तो यही काम है ना कि लोगों के दुख को दूर करना, उनको अच्छे मार्ग पर ले जाना। नारद जी ने देखा कि कोई मेरी बात नहीं मानता, मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी बड़े दुखी हो गए। नारद जी की आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी। और एक बात बताओ, जब कोई मार्ग नजर नहीं आवे दुनिया में, ये नारद जी की बात नहीं है, ये आपकी और मेरी बात है। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ भी आता है कि जहां पर ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। ऐसा अवसर भी आएगा जीवन में कि कोई साथ नहीं देगा, सब दुश्मन की तरह खड़े हो जाएंगे। चाहे हम उसके साथ कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी उसका भला कर ले, हमने कभी उसके बारे में जीवन में कभी गलत नहीं सोचा होगा ना, वो भी एक दिन तो अपने सामने दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है।
लोगों का कितना भी अच्छा कर लो ना, लोग कभी अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसा जीवन में मोड़ आता है, जब सब दरवाजे बंद मिले तो एक दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, ध्यान रखना। सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे सांवरिया सेठ का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। अरे वाह वाह। और निश्चित मान लो कि लोगों का विश्वास कम करना, मेरे सांवरिया सेठ का विश्वास ज्यादा करना। नाता एक राम जिसे दूसरा नाता तोड़ दो, और रिश्ता एक राम जिसे दूसरा रिश्ता छोड़ दो। अगर शांति मिलेगी तो वहीं मिलेगी, बाकी तो शांति कहीं मिलने वाली नहीं है। सांवरिया सेठ में शांति है कि नहीं है? कभी ज्ञान नहीं किया सांवरिया सेठ हमारी कई बात कर आपके, तो आप तो नशीबवारा होंगे, पगे पगे 1 घंटा 2 घंटा में चले जाओगे, लेकिन हमारे वहां से भी लोग पैदल पैदल आ रहे हैं। उस सेठ की महिमा ही अलग है। वहां पर जाने के बाद थोड़ी देर बैठने की इच्छा होती है, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए। वास्तविक शांति तो वही है, भगवान के चरणों में, और कहीं शांति नहीं है। भगवान के दरबार में शांति है, भगवान की कथा में शांति है। भगवान की कथा में शांति है कि नहीं है? एक गांव में मैं कथा करने गया के तो एक बादशाह के एक बाप जी, कई बढ़िया कथा करो, कई बढ़िया कथा करो। मैं क्यों कई बात बादशाह के एक बाप जी मुझे घरे रूंगे ने हूं तो મને नींद ही ना आवे, गोलियां खानी पड़े ने पग दुखे ने मु कथा में आईने बूथ आनी कथा में मन टप दिन नींद आई जाए। जय हो जय हो, वाह वाह। मैं क्यों घनी बढ़िया लागे कथा आपने के। और वास्तव में देखा जावे तो नींद कहाँ आती है? ये कथा में नींद क्यों आती है? क्योंकि कथा में शांति तो है। जिसके ज्यादा कर्ज हो जावे उसको नींद आती है क्या? जिसकी कन्या घर में बड़ी है, कुंवारी है, उस पिता को भी कम नींद आती है। लेकिन ये दरबार भगवान का दरबार, यहाँ हर प्रकार से शांति है, सुकून है। अब नारद जी ने विचार किया कि ये लोग क्या दुख दूर करेंगे, और निश्चित मान लो दुनिया में कोई दुख दूर नहीं करेगा अपनों। मैं कहूं कि आप मेरा बादशाह, हमारी तकलीफ है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर दुख दूर करेगा तो वो मेरा 4 भुजा नाथ करेगा, मेरा सांवरिया सेठ करेगा। बाकी तो कभी अपना जख्म भी किसी को मत बताना। अगर हम किसी को अपना जख्म बताने जाएंगे ना, तो लोग हाथों में नमक लेकर के बैठे हैं, और जख्म पर मरहम पट्टी तो नहीं करेंगे, और अपने जख्म पर नमक लगा देंगे। इसलिए अगर रोना भी है, अगर जीवन में कभी किसी मोड़ पर दुख आ जावे, कष्ट आवे, और अगर आंसू बहाना हो, रोना हो, तो मेरे सांवरिया सेठ के दरबार में जाकर जितना चाहे उतना रो लेना। 4 भुजा नाथ के मंदिर में जाकर जितना चाहे उतना आंसू बहाओ। अगर अपना दुख किसी को सुनाओ ना, तो मेरे 4 भुजा नाथ को बत सुनाना। अरे बाकी कोई दुख दूर नहीं करेगा दुनिया में। वाह वाह। नारद जी चल पड़े भगवान का नाम लेकर।